तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब किसी भी चीज को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसे तोड़ तोड़ के पढ़ा जाए। तो अब हम इस टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी चीज का ढांचा, मतलब जिसपे वो टिका हुआ है, स्ट्रक्चर हम उसे बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग की स्ट्रक्चर, 4 पिलर, उसके ऊपर वो खड़ा हुआ है। इस तरीके से स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा किसी चीज को जिसपे वो खड़ा हुआ है, मतलब जिसपे वो टिका हुआ है। अब दूसरी चीज है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। अब एटॉमिक बना हुआ है एटम से और मॉलिक्यूलर बना हुआ है मॉलिक्यूल से। अब आप में से कोई जानता है एटम क्या होता है? चलो कोई बात नहीं। एटम ये वो सबसे छोटी यूनिट जिसके और भाग नहीं किए जा सकते, वो एटम होता है। और मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एक या एक से अधिक एटम मिल जाते हैं तो उन्हें मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि ये मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया, ये एटम का एग्जांपल। अब हमें कैसे पता चला कि ये एटम है? अब किसी ना किसी ने तो बताया होगा। इसके लिए आते हैं डेल्टन्स, जिन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिन्होंने 4 पोस्टुलेट दिए थे। इसमें पहला पोस्टुलेट था कि जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी पार्टिकल से बने हुए हैं। उन्होंने उसका क्या नाम दिया? एटम। जिसे उन्होंने नाम दिया एटम। मतलब कुछ भी, कोई भी एलिमेंट ले लो या इस यूनिवर्स में कुछ भी चीज ले लो, वो किससे बनी हुई है? एक पार्टिकल से, जिस पार्टिकल का नाम क्या है? एटम। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनका साइज, प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब सेम होगा। Atoms present in an element have same properties। मतलब जितने भी एलिमेंट हो या एलिमेंट के अंदर एटम हो, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ले लो फॉर एग्जांपल चौक। चौक तो बचपन से देखते आ रहे हैं, इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। चौक, अब इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, जो चौक छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अब जो पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम एटम बोल रहे हैं, उन सब की, इसकी 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 जितने भी हैं, इन सब की सेम प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कि आयरन ले लीजिए। आयरन भी एक बिग मटेरियल है, उसमें छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। और छोटे छोटे एटम की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब सेम होगा। ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट दिया था कि जो एटम है, ना ही हम उसे बना सकते हैं, ना ही हम उसे तोड़ सकते हैं, ना ही हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। Atoms can neither be created
अब एटम्स के अंदर मतलब ये एक छोटे से पार्टिकल को हम ना तोड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अब ये एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड कैन नॉट बी डिवाइडेड, ऐसा स्टेटमेंट आपको सुना सुना लग रहा होगा कुछ एनर्जी से रिलेटेड। जैसे कि आपने ये स्टेटमेंट तो मतलब अक्सर सुना होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो और इसका जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो ये है कि जो भी, अब मैंने आपको बता दिया कि एटम से बना होता है, वैसे चौक का अलग एटम है, आयरन का अलग एटम है, ब्रिक का अलग एटम है। तो इनका चौथा पोस्टुलेट ये था कि हम अलग अलग एटम्स को लेके एक तीसरा कंपाउंड बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंट atoms we can make third compound। इन्होंने 4 पोस्टुलेट दिए थे, एक बार रिवाइज कर लें। क्या पहला पोस्टुलेट कि एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम। दूसरा पोस्टुलेट एटम जो है, जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस की तादाद में प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सेम होती है। चौथा क्या था, तीसरा क्या था कि हम ना ही एटम को बना सकते हैं, ना ही हम तोड़ सकते हैं, ना ही हम डिवाइड कर सकते हैं, और ये सेम टू सेम एनर्जी के बेस्ड है। जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसका मतलब क्या होगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ एनर्जी फॉलो कर रहा है। मतलब ये वाला थर्ड वाला स्टेटमेंट लॉ ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। और फोर्थ पोस्टुलेट क्या था, सिंपल था, क्या जो भी हम एटम है, हम डिफरेंट टाइप्स के एटम्स लेके एक थर्ड कंपाउंड बना सकते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज वेरिएबल होंगी। मतलब जैसे आयरन का एक एटम ले लिया, एक चौक का ले लिया, तो आयरन का जो एटम है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। मतलब जब हम कितना 3-4 हजार का टेम्परेचर देते हैं तभी तो लाल होता है, तभी तो पिघलता है, लेकिन चौक तो ऐसे ही हो जाता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज हम अकॉर्डिंग टू द जिसकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग कर लें। ये डेल्टन्स की थ्योरी है। इसके बाद रदरफोर्ड की आई थी और भी बाकी आई थी, वो हम कर लेंगे। थैंक यू।